नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर एक्शन के बीच में भोपाल में मैंडोरी के जंगल से आयकर विभाग ने 52 किलो सोना बरामद किया है। जी हां, इसकी कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। सोना एक कार में लदा हुआ था और अधिकारियों को अंदेशा है कि जिन रियल एस्टेट कारोबारियों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है, सोने के तार उनसे ही जुड़े हुए हैं। सोने को कार में लाद कर प्रदेश से बाहर ले जाने की तैयारी थी। पिछले 3 दिन से चल रही बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आईटी की टीम को इसके सुराग मिले थे। मैंडोरी में सोना जब्ती के दौरान आयकर अफसरों ने पूरी सावधानी बरती और 100 पुलिसकर्मियों और 30 गाड़ियों का कारकेड लेकर रेड की गई। सोना लदी गाड़ी निकल पाती इसके पहले ही उसे पकड़ लिया गया। बता दें कि आयकर विभाग के अफसरों ने 2 दिन पहले 18 दिसंबर को त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के भोपाल इंदौर के 51 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें सबसे अधिक 49 ठिकाने भोपाल में शामिल थे और इनमें आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं की पसंद वाले नीलबर्ड, मैंडोरी और मैंडोरा जैसे इलाके शामिल थे। अब तक की कार्रवाई में करीब 10 करोड़ कैश के अलावा मैंडोरी के जंगल से 52 किलो सोने की जब्ती की गई है। में एक व्यक्ति थाना रातीगढ़ में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि इनोवा क्रिस्टा जो मैंडोरी से पिपलपुरा रोड जाता है, वहाँ पर लावारिस हालत में काफी देर से खड़ी हुई है और उसमें लगभग 7-8 बैग्स जो है रखे हुए हैं। इसमें मौके पर पहुंचकर जब स्टाफ के द्वारा देखा गया तो उसमें संदिग्ध अवस्था में जो है काफी सारे बैग्स उस गाड़ी में रखे हुए थे। इसमें अंदेशा लगाया गया कि जो विभिन्न कार्रवाइयां जो रेड्स वगैरह की जा रही है कई विभागों के द्वारा, उसको लेकर के हो सकता है कि किसी ने वहां पर इस तरीके से अपनी संपत्ति को छुपाने के प्रयास किया गया हो। इसमें आयकर विभाग को सूचना दी गई तो उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत रूप से जो है गाड़ी का कांच तोड़ करके उसमें से बैग निकाले गए। और संजय डोंगर दुबे जुड़ गए हमारे सहयोगी। संजय, जंगल में ये कौन सी कार थी जो कि पार्क करके इसमें इतना 52 किलो सोना रखा गया था? किस तरह से ये कार छुपाई गई थी कि जिससे लोगों की नजर इस पे ना पड़े, लेकिन पुलिस को भनक कैसे लग गई कि जंगल में कार खड़ी हुई है जिसमें कुछ ना कुछ संदिग्ध है? बाद में पता चला कि इसमें तो 52 किलो सोना भरा हुआ है। बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, मैं इस गाड़ी के पास ही खड़ा हूँ। पहले आप गाड़ी का एक मुआयना कर लें। इस गाड़ी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी देखेंगे, का गाड़ी है जो लगभग 25 से 30 लाख की गाड़ी है। और आप उसके नंबर सहित इस गाड़ी पे देखेंगे तो होटल लगा हुआ है, नंबर MP07BA0050 है। इस गाड़ी की अगर आप स्थिति देखेंगे तो ये गाड़ी पूरी लोडेड गाड़ी है, जैसे करोड़पति की गाड़ी हो। इसके आगे चलते हैं दीपक, तो इस गाड़ी से आप देखेंगे तो जो पुलिस और आरटीओ के जो निशान रहते हैं इन गाड़ियों पे वो लगे हुए हैं। आप देखेंगे, मेरा कैमरा में दिखाएगा आपको कि आप देखेंगे कि आरटीओ के जो निशान है वो इस गाड़ियों पे चिपके हुए हैं। आरटीओ के ही जिस प्रकार से कहा जाए तो इसके ऊपर साइलेंट वो लगा हुआ है। अगर अंदर देखूं मैं दीपक, तो इसको सबसे छुपाने वाली बात आपको बता दूं, इस गाड़ी में आप देखिए तो आरटीओ की स्टेप तक रखी हुई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं दीपक इसमें इसका ये गिरफ्तारी होगी और किस प्रकार का यहाँ पैसा छुपाया गया था। इससे इस गाड़ी को खोलने को लेकर जिस प्रकार से बात करें, आयुक्त जो पुलिस की बात करें, जो जिस प्रकार से अगर बात करें तो इस गाड़ी को जब सामान निकालने की बात करें, जो 52 किलो सोना निकाला गया था, तो इस गाड़ी को जहाँ छुपाया गया था वो भोपाल शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। और जब हम लोग पहुंचे हैं तो हमने देखा कि उस रूट को चलना कितना मुश्किल था, दुश्वार था। और आपको एक दिखाने वाली बात दीपक कि जो वहाँ के रहवासी है, जिस प्रकार से सूचना स्वराज को लोग की, उन्होंने कैमरे के से तो मना कर दिया। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि जिस प्रकार से कल कार्रवाई हुई थी, तो कार्रवाई कहीं पूरे गेट को नहीं खोला गया, अब कांच को तोड़कर इसको खोला गया था। इसकी चाबी नहीं थी, बिना लोडेड गाड़ी है तो इस कांच को तोड़कर इसको बाद में खोला गया था। चाबी के बिना इस कांच को तोड़कर इसको यहाँ लाया गया है। दीपक, अब मैं आपको इसकी स्थिति बताता हूँ कि जब अगर इस गाड़ी को लेकर बात की जाए, ये गाड़ी एक तो शहर से काफी दूर थी, इससे मतलब और मेन रोड से लगभग 5 किलोमीटर अंदर थी, जहाँ जाना दुश्वार था। वहाँ की स्थिति की बात करूँ तो जो लोगों का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है ये गाड़ी शाम को 4 बजे वहां खड़ी हुई, 2 गाड़ियों के साथ में गाड़ी आई थी। एक गाड़ी वहां छुपा कर खड़ी करके चले गए थे, दूसरी गाड़ी से लोग चले गए थे। शाम को इस गाड़ी पर नजर रखने के लिए शाम को वही गाड़ी
फिर आती है, शाम को ये गाड़ी देखकर फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद जब इसके ऊपर कार्रवाई होती है तो उसके बाद जो इसको देखने वाला बंदा था वो भी गायब होता है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कैमरे के सामने आके नहीं, लेकिन जो ये कहना है तो प्रत्येक दर्शी थे कि यहाँ पर लगभग कल 3 गाड़ियां देखी गई थी, जिसमें से एक ये थी, 2 गाड़ियां एक साथ आई थी, एक बाद में आई थी, तो ऐसी 3 गाड़ियां देखी गई। दीपक, अगर इस गाड़ियों की बात की जाए तो इस गाड़ियों को कई बार देखकर सोचा जा रहा है। हमने बताया कि जिस प्रकार से बिल्डर्स के यहाँ छापे पड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कल जो सौरभ शर्मा के यहाँ छापा पड़ा था वो इससे कहीं ना कहीं जुड़ता नजर आ रहा है, जो लोगों का कहना है। उसमें इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आरटीओ की सारी व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। आरटीओ के साथ अगर बात की जाए, कैब की बात चली जाए, लोगों की बात चली जाए, या जिस तरह से सौरभ शर्मा के यहाँ पैसा मिला है, काफी संपत्ति मिली, सोना मिला, चांदी मिली, और वो भी आरटीओ का जो रिटायर्ड आरक्षक था, तो कहीं ना कहीं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल संजय, ये जो गाड़ी है वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और कौन इसका मालिक है, उसका कुछ पता लगा है कि क्या ये गाड़ी चोरी की थी जो इस्तेमाल की गई थी? क्योंकि ऐसे कोई अपनी गाड़ी जब इतनी सेफ जगह बिना किसी के खड़ी करेगा तो अपनी खुद की गाड़ी या किसी अपने रजिस्टर्ड किसी व्यक्ति के नाम हो, वो तो इस्तेमाल नहीं करने वाला बिल्कुल भी। दीपक, ये गाड़ी किसी ग्वालियर के बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन उसकी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत दीपक कहाँ से? आप देखिए ना, इस गाड़ी की अगर स्थिति देखेंगे, इस गाड़ी पे आप देखिए, इस गाड़ी पे आपको मीटर लगा हुआ दिख रहा है, मीटर के साथ इसमें आपको कैप लगी हुई दिख रही है। यानी इस गाड़ी में लोग आरटीओ के लोग चलते थे। ये गाड़ी वही दिखा रही है, गाड़ी खुद अपने आप में बता रही है कि ये गाड़ी किसकी हो सकती है। लेकिन अभी जांच का विषय है कि ये सोना था किसका, क्योंकि अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही इसका भी खुलासा होगा कि आखिर सोना था किसका, 52 किलो सोना क्यों यहाँ छुपाया गया था, इस पर जल्द ही लोगों के सामने भी जरूर आएगा। अभी अगर देखा जाए तो जांच का विषय है कि बंदे की जो ग्वालियर के बंदे हैं प्रकाश, उसके पास भी गाड़ी दी, किसको दी, क्यों दी, काय के लिए दी, ये सारा अब उसको पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक बंदा सामने नहीं आया, उसने ये नहीं बताया कि गाड़ी क्यों दी थी, किसके नाम लिखी, या उसके नाम भी ली गई थी, या उसको परचेज करा के अपने यूज के लिए लिया जाता था। क्योंकि दीपक कई बार देखा जाता है कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां नाम किसी की रहती है और यूज कोई और करता है। अगर यूज की बात की जाए तो इसमें कहीं कहीं आरटीओ के जो अधिकारी रहे हैं या आरटीओ से संबंधित जो इसके लोग हैं वो इस गाड़ी में चलते थे, ये कैब से और जो लोगो लगा है उससे और जो इसके ऊपर मीटर लगा है उससे दर्शा रहा है। जी दीपक, बिल्कुल। अब क्या लग रहा है संजय कि खुलासा कब तक हो पाएगा इस पूरे मामले का? क्योंकि 52 किलो सोना बहुत ज्यादा तादाद में मिला है, कीमत बहुत ज्यादा है, 40 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत बताई जा रही है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। अगर ये सोना किसी का नहीं और किसी का वाकई नहीं है, क्योंकि होता तो कोई इस तरह जंगल में खड़ा करके नहीं जाता जिसमें इतना सोना हो, तो अब क्या कुछ लग रहा है कि इसके तार किन से जुड़े हो सकते हैं और ये कितना बड़ा स्कैम हो सकता है? दीपक, अब इसमें कहने में कोई दो रहा नहीं कि इसमें कई लोगों के बड़े बड़े सफेद पोश के लोग हैं जो इसमें सामने आए हैं। आप देखिएगा दीपक, आने वाला समय जल्द ही इसका खुलासा होगा। अगर हम कल की बात करें तो कल जिस प्रकार से सौरभ शर्मा के निवास पे छापामार कार्रवाई की गई थी, सौरभ शर्मा को मात्र एक आरक्षक था जिसके यहाँ करोड़ों रुपए मिले थे, उसी के यहाँ से क्यों 4 बजे जब उसका छापा पड़ता है, आरटीओ का बंदा होने के बाद आरटीओ की गाड़ी में सोना छुपाया जाता है, सोचने पे मजबूर करता है कि गाड़ी किसकी हो सकती है और गाड़ी में सोना किसका होगा, ये अभी जरूर जांच का। लेकिन जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा कि इसमें कौन कौन सफेद पोश और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, सोना कहाँ रखा गया था, किससे खरीदा गया था या कहाँ ले जाया जा रहा था, इसका जल्द ही खुलासा करने को लेकर बात हुई है। जी बिल्कुल संजय, इसमें जो पकड़ा गया है सोना, पुलिस अधिकारी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि इसका पटाक्षेप वो कब तक करेंगे, साथ ही साथ वो किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और कहां तक पहुंच पाए हैं अब तक? दीपक, अगर बात की जाए तो एंगल की जो पुलिस प्रशासन की थोड़ी पुलिस थाने का उपयोग किया गया था वहां सुरक्षा की दृष्टि से, इसमें लोकायुक्त की बात की जाएगी, लोकायुक्त और इनकम टैक्स की इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई रही है। उन्होंने इस चीज के ऊपर कार्रवाई की है और इससे जल्द ही जिस प्रकार से सुन रहे थे कि लोकायुक्त ने भी कल कार्रवाई की थी और जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है, ईडी की कार्रवाई है, वो लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश में होती जा रही है।
तो ये अब ये है कि इनमें से किसका ये सोना हो सकता है, इसके ऊपर जल्द ही खुलासा होगा, क्योंकि अभी तक सारी रिपोर्टें जब जमा होगी उसके बाद जांच में निकलेगा, तब बताया चलेगा कि आखिर ये सोना था किसका। अभी इस पे कहना मुश्किल है कि ये सोना किसका रहा और किसके बिल्डर का था, या सौरभ शर्मा का था, या अन्य किसी का था। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी ये जरूर जांच का विषय है कि आखिर ये सोना रहा किसका। अभी इसको लेकर सिर्फ सोने की जब्ती करी गई है, कार्रवाई को लेकर अभी किसी पे कार्रवाई इस प्रकार की नहीं की गई है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।